एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था नीलू। नीलू बहुत चंचल, खुशमिजाज और प्रकृति से बेहद लगाव रखने वाली बच्ची थी। उसके घर के पीछे एक बड़ा सा बाग था जिसमें आम, जामुन, अमरूद और नीम के पेड़ थे। वहीं एक पुराना कुआं भी था और बहुत सारी चिड़िया उस बाग में रोज आकर चहचहाती थी। नीलू को सबसे ज्यादा पसंद थी एक नन्ही सी चिड़िया जिसका नाम उसने रखा था गुंजन। गुंजन हल्के नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया थी जो रोज सुबह नीलू के बगीचे की खिड़की पर बैठकर चहचहाती थी। एक दिन नीलू खिड़की पर बैठी थी कि उसने एक हल्की आवाज सुनी, चूं चूं। उसने खिड़की से झांका तो देखा एक नन्ही सी चिड़िया घायल पड़ी है। वह गिरते हुए एक पेड़ की डाली से नीचे आ गिरी थी। नीलू तुरंत दौड़ी और चिड़िया को अपने दुपट्टे में लपेटकर घर ले आई। उसने बड़े प्यार से उसे हल्दी और दही का लेप लगाकर उसके पंखों की पट्टी की। नीलू ने एक छोटा सा डिब्बा तैयार किया जिसमें रुई बिछाकर चिड़िया को आराम दिया गया। नीलू ने मां से कहा, माँ, इसका नाम मैं गुंजन रखूंगी क्योंकि इसकी आवाज बिल्कुल संगीत जैसी है। बहुत प्यारा नाम है। तुम इसकी देखभाल करती रहो, जल्दी ठीक हो जाएगी। दिन बीते। गुंजन धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब वह नीलू के हाथ पर बैठने लगी थी। नीलू जब स्कूल जाती तो गुंजन खिड़की पर बैठकर उसका इंतजार करती। स्कूल से लौटते ही नीलू सबसे पहले गुंजन से बातें करती। नीलू को कभी कभी अकेलापन महसूस होता था क्योंकि उसके गांव में उसकी उम्र की ज्यादा लड़कियां नहीं थीं। लेकिन गुंजन उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। वह उससे अपने सारे राज, अपने सपने और अपने मन की बातें कहती। एक शाम नीलू उदास बैठी थी। उसके पिता ने कहा, मुझे शहर जाना पड़ेगा और वह नीलू को भी साथ ले जाएंगे। नीलू ने गुंजन से कहा। अगर मैं चली गई तो तुम क्या करोगी? तुम तो उड़ सकती हो, लेकिन मैं नहीं। हम अलग हो जाएंगे ना? गुंजन धीरे से उसके कंधे पर बैठी और उसकी छोटी से खेलने लगी, जैसे कह रही हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन नीलू को अपने पापा के साथ शहर जाना पड़ा। गुंजन को वह बगीचे में छोड़कर आई, लेकिन जाते समय बहुत रोई। गुंजन भी बार बार उसके पीछे पीछे उड़ती रही, लेकिन जब बस चल दी तो वह एक पेड़ की डाली पर बैठकर चुप हो गई। शहर बहुत बड़ा था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज ट्रैफिक और भागती जिंदगी। नीलू को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वहां न कोई बगीचा था, न पेड़ों की छाव और न ही चिड़ियों की चहचहाहट। हर रात वह छत पर जाकर आसमान की ओर देखती और सोचती। क्या गुंजन भी मुझे याद करती होगी? करीब एक महीना बीत गया। एक सुबह जब नीलू अपनी बालकनी में बैठी दूध पी रही थी, उसे एक जानी पहचानी चू चू की आवाज सुनाई दी। नीलू चौंकी। उसने बालकनी की रेलिंग पर नजर डाली। वह गुंजन थी। नीलू की आंखों में आंसू भर आए। गुंजन, तुम यहाँ कैसे आई? गुंजन उड़कर नीलू के हाथ पर आ बैठी और उसके गाल से अपना सिर रगड़ने लगी। शायद गुंजन ने आसमान से रास्ता खोज लिया था, या शायद सच्ची दोस्ती में कोई दूरी मायने नहीं रखती। वह जंगलों, रास्तों और शहरों को पार कर नीलू तक पहुंच गई थी। अब नीलू हर रोज स्कूल से लौटने के बाद गुंजन के साथ बालकनी में बैठती है। वह नए बीज और दाने लाती है और गुंजन कभी उसके हाथ पर, कभी उसके कंधे पर बैठती है। लोग हैरान होते हैं, शहर में चिड़िया और इतनी वफादार। लेकिन नीलू बस मुस्करा देती है क्योंकि उसे पता है, प्यारी दोस्ती कोई पिंजरे में नहीं बनती, वो तो खुले आकाश में भी साथ उड़ती है।